ॐ यं 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 यक्षरूपमदशदिशि विदितं भूमिकम्पायमानं रं 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 रक्तवर्णं कटिकटिततनुतिश्च दक्षिणाकरारं पं 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 पापनाशं परमद सततं भैरव क्षेत्रपालं। भक्त विजय सिंह गौरी सरभंग पंत ओम कालकाय नमः यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का, सभी भक्तों का दिल से स्वागत करता हूँ। भक्तों, कच्चा मसान, पक्का मसान, उड़ीदा मसान, चवेला मसान, गुर्दे का मसान, तेलिया मसान, वीर भोला की मसान, संसार में मुख्य मसान 12 है और वैसे 3600 मसान है। और इन्हीं शमशानों का, इन्हीं मरघटों का और इन्हीं मशानों का राजा मुख्य एक ही है, जो सबका सरपंच है, सबका राजा है, और वो है हमारा शिव महाकाल। उससे बड़ा मशान संसार में कोई नहीं है। और उनकी अर्धांगी मरघट की मसानी कह लो या मरघट की काल का पार्वती माता का अवतार। और मैं आज ऐसे ही मसान के बारे में आपको कथा और उसकी उत्पत्ति बताने जा रहा हूँ। और हमारे गुरुओं ने, हमारे पूर्वजों ने, जितने भी तांत्रिक अघोरी है, सबके अपने अपने तरीके से वीर भोला की बाबा की कथा और उसकी उत्पत्ति बताई है। और उसी तरह मेरे पूर्वजों ने, मेरे गुरु ने मुझे बताई और मेरे गुरु को उनके गुरु ने बताई, जो हम अपने अपने तरीके से प्रचार करते आ रहे हैं बाबा का। और मैं आपको वीर भोला की मसान की उत्पत्ति और उसकी यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, श्री गोरखनाथ महाराज शिव अवतारी थे, जो अंतर्यामी थे। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों का उन्हें ज्ञान था। उसी तरह अपनी साधना में बैठे हुए उन्हें अपने प्रिय शिष्य गोगाजी महाराज के राज्य पे बहुत बड़ा आने वाला संकट मंडराता हुआ दिखाई दिया। तब उन्होंने माता वाचल से मिलके सारी कथा बताई और माता वाचल को आदेश दिया कि किसी भी तरह गोगाजी को देश निकाला दे दो, अन्यथा दंडनायक शनिदेव के प्रकोप से ना वो बचेंगे, ना उनका राज्य बचेगा। एक तरफ उनकी कीर्ति बहुत ज़्यादा चारों दिशाओं में फैली हुई थी और दूसरी तरफ राजपाट की चिंता। मगर माता की आज्ञा का पालन तो करना था। माता की आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने राज्य का त्याग किया और अपने देश से चले गए। मगर 8 वर्ष तक अर्धरात्रि में अपनी पत्नी सीरियल से मिलने आते रहे, जिस कारण माता सीरियल को गर्भ रह गया। और दूसरी तरफ इस गर्भ को धारण करने वाले स्वयं दंडनायक शनिदेव थे, क्योंकि गोरखनाथ ने एक मुट्ठी आटे से पूरे ददरीवा को इस तरह कील दिया था कि संसार की कोई भी शक्ति, चाहे वो देवी शक्ति हो या शैतानी शक्ति हो, ददरीवा में प्रवेश कर नहीं सकती थी। और जब शनिदेव महाराज को ये ज्ञात हुआ कि गोरखनाथ महाराज ने ददरेवा को कील दिया है, तब उन्होंने माता सीरियल के गर्भ को माध्यम बनाया। मगर गोरखनाथ को जब ये पता चला तो माता वाचल से कहा उन्होंने कि सीरियल के गर्भ को किसी तरह गर्भपात करवाओ, क्योंकि ये शनि रूपी शक्ति है जो सीरियल के गर्भ में पल रही है। 7 महीने इस बालक को माता सीरियल के गर्भ में हो चुके थे। अगर दाई को बुला के गर्भपात कराया जाता तो सारे राज्य को, सारी प्रजा को पता चल जाता कि रानी सीरियल गर्भवती से है। और जब ये पता चलता है कि जहारवीर महाराज राज्य में ही नहीं है, फिर ये गर्भवती कैसे है, तो कलंक माता सीरियल के माथे पे लगता।
और अगर ये कहा जाता कि गोगाजी महाराज की संतान देवी सीरियल के गर्भ में पल रही है, तो उससे गोगाजी महाराज का वचन झूठा होता कि माता की आज्ञा का उल्लंघन करके राज्य में गोगाजी महाराज कैसे आए। तो गोरखनाथ ने अपने 5 वीरों को आज्ञा दी कि माता सीरियल के गर्भ को गिराएं और गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी भी तरह नष्ट करें निकाल के। उन 5 वीरों ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, संघर्ष किया, मगर उस बच्चे का बाल बांका नहीं कर पाए। जब गोरखनाथ को लगा कि मेरी सारी शक्तियां विफल हो गई हैं, तो उन्होंने माँ चंडी कह लो, कालका कह लो, महाकाली कह लो, उनसे विनती करी कि हे माता, मेरे शिष्य गोगाजी महाराज का राज्य और खुद गोगाजी संकट में है। माता, किसी भी तरह इस बालक को तू इस गर्भ से जन्म लेने से पहले इस बच्चे को यहाँ से दूर कहीं ले जा। तब इसी कालका ने अपने आंचल में अपनी शक्तियों को द्वारा उस बच्चे को लिया और आकाश की तरफ, कजरी वन की तरफ उड़ गई। और जो गर्भ में पल रहा था, यही बुलाकी मसान, इसका तेज इतना ज़्यादा प्रचंड था, इतना ज़्यादा प्रचंड था कि माता के आंचल से ये छटक गया और कजरी वन में गिरा। और कजरी वन की भूमि पर गिरते ही 2 भागों में ये भ्रूण टूट के अलग हो गया। पहला जो बड़ा भ्रूण था, उस गर्भ का हिस्सा था, कजरी वन में गिरा और गिरते ही उसने कजरी वन में आग लगा दी। इतनी प्रचंड शक्ति थी। जो बड़ा गर्भ वहाँ गिरा, उसने आग लगा दी। जो छोटा गर्भ था, वो दिल्ली में तख्त हजारा पे जाके गिरा, जहाँ पंच पीरों की बैठक लगा करती थी। और गर्भ के गिरते ही पंच पीरों ने उस हजारा तख्त को छोड़ दिया और पहली बार पीर भोला की मसान ने अपना बाल रूप धारण किया। और जब 5 पीरों का हजारा तख्त उनकी नज़र में नापाक हो गया, तो उन्होंने इसी वीर भोला की मसान को कलमा कुरान की शक्ति से बंधक बनाया और जामा मस्जिद में निजामुद्दीन औलिया के समक्ष पेश किया। और निजामुद्दीन औलिया जब प्रत्यक्ष रूप से वहाँ मौजूद थे, उन्होंने वीर भोला के बाबा ने ऐसा तांडव मचाया, ऐसा कोराम मचाया कि कोई ना उन्हें नियंत्रित कर सका, ना नियंत्रण में ले सका। उसके बाद निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हे बालक, तू यहीं रुक जा, इसी मस्जिद के अंदर रुक जा, इसी मंदिर में, इसी मस्जिद में क्षमा चाहूँगा, इसी मस्जिद में मैं तेरा थान बनवाऊँगा, यहीं तेरी पूजा होगी और यहीं तेरा मैं गुरु तुझे धारण करवाऊँगा। तब हीरा गुरु को वीर भोला की मसान का गुरु बनाया और उनका सेवादार बनाया। और हीरा गुरु अपने साथ वीर भोला की मसान को अपने वचनों में लेके गए कि बाबा, तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपना कुल देव बना के पूजूंगा, जो भी सेवा मुझसे हो सकेगी, संभव हो सकेगी, वो मैं आपको दूंगा। उसी तरह कुछ ही महीने गुजरे थे। एक तरफ बागड़ देश का अपमान और दूसरी तरफ उनकी माता सीरियल का अपमान बार बार उन्हें याद दिला रहा था। ये सोचकर वीर भोला की मसान दिल्ली तक से चल पड़े ददरेवा के लिए।
तब हीरा गुरु ने उन्हें रोका, कहा कि हे बाबा, मैंने तुझे पूजा है अपनी शक्तियों के साथ और तू मुझे इस तरह छोड़ के चला जाएगा तो बाबा ये तो अधर्म होगा। तो इसे ही वीर बुलाकी मसान ने क्रोध में आकर हीरा गुरु का वध कर दिया और पहली बार उनके कलेजे का भक्षण किया। और दूसरी छलांग के अंदर ये यमुना में पहुँचे। यमुना में पहुँचने के बाद इसी महाकाली ने वीर बुलाकी मसान का रास्ता रोका। और भक्तों, उससे पहले एक पीर ने रास्ता रोका था इसी वीर बुलाकी मसान का, ये सोचकर कि ये करामाती शक्ति है, इसे वश में कर लूँगा तो मेरे बहुत काम आएगी। तो उस पीर को डुबोकर यमुना में मार दिया था। और उस पीर की दरगाह यमुना के दूसरी तरफ है, जहाँ निगमबोध घाट है, एशिया का सबसे बड़ा घाट, जहाँ आज भी उसकी दरगाह बनी हुई है। तब महाकाली ने उसके बाद इसका रास्ता रोका। तब माता से कहा कि हे माता, तू जानती है कि मुझे यहाँ नहीं रुकना, दिल्ली तक जो है मेरी मंजिल नहीं है, मुझे ददरेवा जाना है। तो माता ने वीर बुलाकी मसान को वरदान दिया कि हे पुत्र, जो 52 भेगी शक्तियाँ मुझ में विराजमान है। और भक्तों, एक बात और बताना चाहूँगा कि संसार के अंदर शिव, महाकाल या आदि शक्ति ही 52 भेगी है, या फिर काल भैरव बाबा, चौथा कोई 52 भेगी नहीं है। और माता के वरदान के कारण 52 भेगी शक्तियाँ वीर बुलाकी मसान को प्राप्त हुई थी। और पांचवा, ना कोई देव है, ना देवी, ना गंधर्व, ना किन्नर, ना ही कोई मनुष्य। और उन शक्तियों को लेकर यमुना के रास्ते वीर बुलाकी मसान चल पड़े। और जब ये आगरा में पहुँचे तो कमाल खां सैयद यमुना में स्नान कर रहे थे और उन्होंने देखा कि ये प्रचंड शक्ति कहाँ बहती जा रही है। या तो ये कहीं पे विध्वंस मचाएगी और या किसी का अनिष्ट करेगी। इसको मैं अपने नियंत्रण में लेके और आगरा में जहाँ मेरी दरगाह है रोकता हूँ। और इसके द्वारा और इसकी शक्तियों से जगत के कल्याण के लिए मैं इसकी शक्तियों का उपयोग करूँगा। तो वीर बुलाकी मसान तो वीर बुलाकी मसान ठहरे, उन्हें तो जाना था ददरेवा। जब उन्हें क्रोध आया कि कमाल का सैयद ने बिना उनकी अनुमति के उन्हें रोका है, तो दोनों में युद्ध हुआ। और इसी वीर बुलाकी मसान ने कमाल खां सैयद को यमुना किनारे दबोच लिया और गला दबाने लगे। तो कमाल खां सैयद की माँ, जिसे बूढ़ी माता कहते थे, और बहन थी बिसारा कमाल खां सैयद की, बूढ़ी माता को जब लगा कि कमाल खां सैयद का गला दबा रहा है ये मसान, तो बूढ़ी माता ने अपना आंचल वीर बुलाकी मसान के गले में डालकर खींचा। तो वीर बुलाकी मसान के मुंह से माँ निकली थी। तब इसी बूढ़ी माता ने कहा कि तेरे मुंह से निकलने वाला ये शब्द माँ है, तूने मुझे माँ कहा है और इस रिश्ते से तुम दोनों भाई हो गए, ये युद्ध को यहीं ख़त्म करो। और वीर बुलाकी बाबा को कमाल का सैयद ने बोला कि मसान तू यहीं रुक जा, इसी अंधे कुएं का बाबा करके तू संसार में विख्यात होगा, यहीं तेरी गड़जोड़े की जात लगेंगी, यहीं तेरे नाम के बच्चों के बाल मुड़ेंगे। तो आज भी भक्तों, शहर आगरे के अंदर वीर बुलाकी मसान बाबा की गड़जोड़े की जातें लगती हैं और बच्चों के बाल उतरते हैं। हिंदू क्या मुसलमान क्या, दोनों धर्मों में वीर बुलाकी मसान को पूजा जाता है। ये पीराने में भी है और हमारे हिंदुआने में भी। और भक्तों, इसी वीर बुलाकी मसान की कुदृष्टि के कारण, प्रकोप के कारण देखो ददरेवा शहर बिल्कुल वीरान हो गया, बागड़ वीरान हो गया। और इसी वीर बुलाकी मसान के कारण गोगाजी महाराज मृत्यु को प्राप्त हुए।
तो भक्तों, ये मैंने जो कथा सुनाई थी, ये वीर भोला की मसान की कथा थी। और मेरा विश्वास है कि जो मेरे गुरुओं ने और आप सभी के गुरुओं ने जो कथा आपको बताई थी वो बिल्कुल सत्य है। और ये कथा प्राचीन कथाओं से ली हुई है। भक्तों, इसमें मुझसे कोई भूल हो गई हो या कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना अज्ञानी और मूर्ख बच्चा समझ के क्षमा कर देना। और अपनी वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल विजय सिंह अघोरी सर्वभंग पंथ ओम कालकाय नमः यूट्यूब चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि जहाँ से सबसे पहले ये वीडियो आपको प्राप्त हो। भक्तों, इसी के साथ मुझे आज्ञा देना। मैं गुरु की सेवा में जा रहा हूँ और मेरे गुरु की आज्ञा थी कि वीर भोला के मसान की साधना को बाद में डालूं, पहले वीर भोला के मसान की उत्पत्ति और उनके कथा के बारे में बताऊं। और अपनी आने वाली वीडियो में वीर भोला के मसान की साधना अपने विजय सिंह अघोरी गुरु की आज्ञा से मैं डालूंगा। तब तक मुझे आज्ञा देना। भक्त ओम कालकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं चामुंडाय विच्छ।